हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज 50 days. द टाइम इंटरवल T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of its has decayed and the time T1 when 1/3 of it had decayed is. Here we have 4 options. Now first of all, we will discuss here the key concept, and key concept is half लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस. तो जो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस होता है वो अपनी इनिशियल वैल्यू का जस्ट हाफ हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहते हैं. यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो हमें जो हाफ लाइफ गिवन है फॉर अ सबस्टेंस इट इज 50 days. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम T2 टाइम की बात करें तो T2 टाइम पे 2/3 पोर्शन डिके हो रहा है. सो फ्रॉम दी फॉर्मूला n डिवाइडेड बाई n नॉट इक्वल्स 1/2 रेज टू पावर n. फर्स्ट केस के लिए हम यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है उसको T1 कंसिडर कर रहे और जो सेकंड केस है उसके लिए T2 कंसिडर कर रहे. तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम है इट विल बी 1/3. तो हमारे पास डिके हो गया T1 टाइम में, तो रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा n नॉट माइनस n नॉट बाई 3. इट विल बी 2 n नॉट बाई 3. So it will be 2 n naught by 3 divided by n naught और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 रेज टू पावर n1. नाउ n नॉट से n नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. इट विल बिकम 2/3 इक्वल 1/2 रेज टू पावर n1. इक्वेशन फर्स्ट. नाउ सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड केस की, तो जो सेकेंड केस है उसमें जो n रिमेनिंग हमें दे रखे हैं दोज आर 2/3 तो डिके हो गए. दोज विल बी n नॉट माइनस 2 n नॉट बाई 3. ये हो जाएगा n नॉट बाई 3. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें इट विल बी n नॉट बाई 3 डिवाइडेड बाई n नॉट और ये होल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 रेज टू पावर n2. So n naught से n naught cancel, it will become 1/3 equals 1/2 raised to power n1. It will be equation number second. Now अगर हम यहाँ पे equation 2 को equation 1 से डिवाइड कर दे, इस पर्टिकुलर केस में it will be जो हमारे पास equation 2 है यहाँ पे बच जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल टू 1/2 पावर हो जाएगी यहाँ पे n2 माइनस n1. इसको सॉल्व करने पे अगर हम यहाँ पे देखें रेशियो विल बी 1/2 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n2 माइनस n1. बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं पावर विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1. वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर. तो हमें पता है जो n की वैल्यू है इट इज टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ. यहाँ पे है हमारे पास 50 और टाइम हो जाएगा T2. सिमिलरली यहाँ पे टाइम हो जाएगा T1 और हाफ लाइफ हो जाएगी 50. तो यहाँ से अगर हम दोनों टाइम का डिफरेंस देखेंगे इट विल बी 50 days. सो वी कैन से हियर द डिफरेंस बिटवीन द टाइम इंटरवल विल बी 50 days. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.